ट्रस्टी के हमारे अध्यक्ष गणेश पाठक जी, घनश्याम चौधरी जी, हमारे प्रखंड अध्यक्ष जदयू राजकुमार राय जी, राजेश कुमार राय जी, रोशन राय जी, हमारे साथी भाजपा के श्री रोशन राय जी, श्री राय जी, हमारे नौजवान साथी कमल चौधरी जी, हम लोगों के मजबूत साथी श्री मणिकांत जी, श्री अजय राय जी, हमारे अभिभावक गोविंद आचार्य जी, हम लोगों के अभिभावक श्री अध्यक्ष अरुण शेखर कुंवर जी, श्री हमारे सांसद मंत्री जी, नौजवान साथी मनोज झा जी, निरंजन सिंह जी, हमारे सम्मानित रोजगार से साथी सुरेंद्र यादव जी, सांसद मंत्री जी शिवाजी नगर अशोक सिंह जी, हमारे प्रखंड प्रमुख कुशेश्वर और हम लोगों के अभिभावक जिन्होंने शांभवी को चुनाव के दरमियान ताकत देने का काम किया था, हीरा प्रसाद सिंह जी, हमारे मुखिया समिति के सरवन कांति जी और विभाग के हमारे मुख्य अभियंता जो उपस्थित नहीं हो पा रहे हैं, हमारे अधीक्षक अभियंता राम बाबू जी, कार्यपालक अभियंता कालेश्वर धाम जी और यहाँ पर सभी सहायक अभियंतागण, कनीय अभियंतागण और सभी हमारे विभाग के सम्मानित पदाधिकारीगण और यहाँ पर उपस्थित बाबा कुशेश्वर नगरी के सभी हमारे अभिभावकगण, हमारे नौजवान साथीगण, हमारे महिलाएं, हमारी दीदी, हमारी बहनें और तमाम यहाँ पर उपस्थित हमारे मतदातागण और मंच पर उपस्थित हमारे एरिया के तमाम साथीगण, आपके प्यार और आशीर्वाद से 2005 में माननीय नेता नीतीश कुमार जी का आगमन हुआ था इस प्रदेश में, और इसके पहले जो सरकारें थी जिनको आपने अपने प्यार और आशीर्वाद से इस प्रदेश में सरकार बनाने का काम किया था और उन्होंने लगभग 15 वर्षों तक इस प्रदेश की बागडोर संभालने का काम किया था। उनके समय में जब बिहार मात्र 24,000 करोड़ के बजट का बिहार था, मात्र 24,000 करोड़ के बजट का, और अपने 20 साल के कार्यकाल में माननीय नेता नीतीश कुमार ने इस प्रदेश के बजट को 3,18,000 करोड़ का बिहार बनाने का काम किया और अपने 3,18,000 करोड़ के बजट से इस बिहार की मूलभूत संरचना को बनाने का काम किया है। याद करिए 2005 में जब नेता को ये बिहार मिला था तो इस बिहार में 118 नरसंहार हुआ था, 118 नरसंहार से ये बिहार लाहौलवान था। ये प्रदेश में हिंदू मुस्लिम का झगड़ा हर एक बकरी, हर एक हर होली दिवाली में होने का काम करता था। इस प्रदेश में नक्सलवाद अपने चरम सीमा पर था और जहानाबाद और नवादा में दिन के उजाले में नक्सलियों ने जेल को तोड़ करके और नक्सल अपराधियों को निकालने का काम किया था। लेकिन 2005 से जब से नेता ने इस बिहार की बात को संभाला है, इस बिहार में एक भी नरसंहार नहीं होने दिया है। अगर पिछड़ा की लड़ाई को बंद करने का काम किया है और इस प्रदेश में नक्सलवाद को पूरी तरह से कुचलने का काम किया है और इस प्रदेश में गर्व से कहते हैं कि एक भी जगह 144 20 साल में हिंदू मुस्लिम के झगड़े के लिए बिहार में नहीं मिल रहा है। ये वही नेता है, ये वही बिहार है जिनके कार्यकाल में 15 वर्षों में इस बिहार की जो विकास दर थी वो 2.5% थी। पूरे बिहार का विकास दर मात्र 2.5% था और जिनको सरकार मिली थी 15 साल पहले तो इस बिहार का विकास दर 3.5% से 4% था और इस बिहार को उन लोगों ने विकास दर को आगे बढ़ाने के बदले नीचे गिराने का काम किया और 15 वर्ष के अपने कार्यकाल में बिहार के विकास दर को गिराने का काम किया और नेता ने जब इस बिहार की बागडोर संभाली तो इस 2.5% में बिहार को आज 20 वर्ष के कार्यकाल के बाद 10.4% करने का काम किया। इस बिहार को पूरे हिंदुस्तान में सबसे तेज गति की विकास दर से चलने वाला राज्य बनाने का काम किया
आपको जान के प्रसन्नता होगी कि जो बिहार पूरी तरह से प्रदेश के विकास में ले रहा था, कहीं न कहीं बिहार सात 7,000 करोड़ के प्रति व्यक्ति आय बिहार था और आज इस बिहार को 66,000 प्रति व्यक्ति आय करने वाला जो पसंद नहीं करता है। लेकिन बिहार के इस प्रदेश में माननीय नेता ने कहा है कि पूरा बिहार मेरा परिवार है और हम न्याय के साथ विकास करने का काम करेंगे। हम बिहार के तमाम लोगों को, चाहे वो अगड़ा हो, पिछड़ा हो, जो हिंदू हो, मुसलमान हो, हम उसको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। और इसीलिए जो बिहार 7,000 प्रति व्यक्ति आय का था, आज ये बिहार 66,000 प्रति व्यक्ति आय का आया है। जो लोग पूरी दुनिया में उजाले का इंतजार करते थे कि जब उजाला होगा हम काम पर जाएंगे, लेकिन हमारी आबादी इस प्रदेश में अंधेरा रात का इंतजार करती थी। माननीय नेता ने स्वच्छ भारत मिशन चला करके पूरे प्रदेश में स्वच्छ लोहिया मिशन की शुरुआत की, अभियान की शुरुआत की और जो शौचालय मात्र 3% इस प्रदेश में थे, आज उनको 96% करने का काम किया। और जो महिलाएं शौच करने के लिए रात का इंतजार करती थी, उनको इस सामाजिक कुरीति से बाहर निकालने का काम किया है। जो नेता आए थे तो यह बिहार 66% गरीबी रेखा के नीचे लोग रहने का काम करते थे। आधी आबादी इस बिहार में गरीबी रेखा से नीचे रहने का काम करती थी और अपने 20 साल के कार्यकाल में मेरे नेता ने 30% लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाने का काम किया। और आज तक लगातार इस प्रदेश की जो बड़ी आबादी इस प्रदेश में महिलाओं की है, उनके लिए काम करने का काम किया है। नेता जब आए थे तो इस प्रदेश में स्वयं सहायता समूह नगेंद्र के नाम पर था और वर्ल्ड बैंक से लोन लेकर ऋण लेकर इस प्रदेश में जीविका दीदियों को खड़ा करने का काम किया। और आज हिंदुस्तान में बिहार पहला राज्य है जहां पर 1,30,00,000 महिलाएं जीविका से जुड़ी हुई है और 20 लाख जीविका सहायता समूह का गठन माननीय नेता नीतीश कुमार ने किया है। जो महिलाएं बाजार जाने के लिए, खान करने के लिए, पूजा पाठ और परिवार में अपने पति से 50 और 100 रुपया मांगती थी, बिंदी खरीदने के लिए, चूड़ी खरीदने के लिए, आज माननीय नेता ने इस प्रदेश में महिलाओं को इतना सशक्त बनाया है कि आज उनके पति उससे 200-500 रुपया मांग करके अपना काम करते हैं और कहते हैं कि पैसा होगा तो हम लौटा देंगे। तो इस नेता ने इस बिहार की तमाम जनता के लिए काम किया है। नेता जब बिहार में आए थे 2005 में उन्होंने इस प्रदेश की तमाम प्रदेश में शिक्षा के क्षेत्र में सर्वे कराया कि क्या कारण है। बिहार में इतनी बड़ी जनसंख्या का प्रदेश है, सिर्फ 4 लाख बच्चे मैट्रिक की परीक्षा पास करते हैं। तो नेता को पता चला कि 15% बच्चे, 10 से 15% बच्चे जो अति पिछड़े हैं, महारानी दलित के हैं और अल्पसंख्यक समुदाय के हैं, तो बच्चे स्कूल के बाहर हैं। माननीय नेता ने इस प्रदेश में 25,000 प्राथमिक विद्यालय का गठन किया और इन विद्यालयों को अल्पसंख्यक समुदाय के मोहल्लों में, अति पिछड़ों के मोहल्लों में और मजबूत जाति जनजाति के मोहल्लों में बनाने का काम किया। और हिंदुस्तान के इतिहास में नीतीश कुमार पहला नेता है जिसने पूर्ण सेवा और तालीम वर्ग का गठन किया और लोगों को विद्यालय बनाने का काम किया। और आपको जान के खुशी होगी कि आज 10.5% लोग खाली बच्चे स्कूल के बाहर आ गए। जब नेता ने ये देखा कि 4 लाख जो बच्चे मैट्रिक पास करते हैं उसमें मात्र 25 से 50,000 हमारी बच्चियां हैं, तो नेता को लगा कि क्या कारण है कि हमारी बच्चियां स्कूल छोड़ देने का काम करती है। तो नेता ने जब सर्वे कराया, देखे नेता का मानवीय दृष्टिकोण, जब नेता ने सर्वे
कि जो बड़ी आबादी इस प्रदेश में, याद करिए ये वही बिहार है जहां पर मौर्य राज्यों से, बांग्लादेश से लेकर पाकिस्तान तक राज करने का काम किया था और बिहार उसकी राजधानी थी। और मौर्य राज्यों के समय हिंदुस्तान सोने की चिड़िया बनी थी। ये वही बिहार की धरती है। लेकिन कुछ लोगों को शासन मिला, उन लोगों ने इस प्रदेश में चरवाहा विद्यालय बनाने का काम किया। जो गरीब के बच्चे हैं, जिनका माँ बाप आर्थिक रूप से कमजोर था, जो विद्यालय भेज नहीं सकता था अपने बच्चों को, उसके लिए उस सरकार ने चरवाहा विद्यालय बनाया था कि भैंस पर बैठ करके और किसी फार्म में जाओ और वहां पर किताब पढ़ने का काम करो। और मेरे बेटा इन 20 वर्षों में इस प्रदेश में इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, ITI, VIT, NIT, चंद्रगुप्त मैनेजमेंट संस्थान, इस प्रदेश में अनेकों संस्थानों का निर्माण किया और इस प्रदेश की जो बड़ी आबादी है उसके कौशल को विकास को आगे बढ़ाने का काम किया। 2020 में जब 7 निश्चय 2 की घोषणा की, उसने कहा आर्थिक बल, युवाओं को बल और हम अपने कौशल को बढ़ाने के लिए काम करेंगे। और उन्होंने इस प्रदेश के जो लोग इस प्रदेश में अन्न बेचने का काम करते हैं, दिहाड़ी मजदूर का काम करते हैं, साइकिल का पंचर बनाने का काम करते हैं, इस प्रदेश में सब्जी बेचने का काम करते हैं, पहुंचा करने का काम करते हैं, उनके मन में भी आशा की किरण थी कि मेरा बच्चा भी अफसर बने, IAS बने, इंजीनियर बने, डॉक्टर बने और इस प्रदेश को ताकत देने का काम करे और हमारे बुढ़ापे का सहारा बने। उनके सपनों को साकार करने के लिए माननीय नेता नीतीश कुमार ने स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत की और लोगों को बीच में घूम घूम कर कहा कि बच्चों स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का फायदा लो और तुम आगे की पढ़ाई जारी रखो। लेकिन जब बीच में नेता ने घोषणा किया और 21-22 आते आते देखा कि बहुत कम बच्चों ने स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का फायदा उठाया है, तो नेता को पता चला कि शायद ये बच्चे पैसा नहीं ले रहे हैं क्योंकि इनको लगता है कि अगर हमको नौकरी नहीं मिलेगी, अगर हम अपने पैसा को जमा नहीं कर पाएंगे तो शायद मेरे माता पिता को सरकार तंग करेगी। उसके बाद नेता ने पूरे बिहार में घूम घूम कर कहा कि बच्चों तुम पैसा लो, अगर तुमको पैसा देने में दिक्कत होगी तुम पढ़ाई जारी रखो, अगर दिक्कत होगा तो बिहार सरकार उन पैसों को भी माफ करने का कोशिश करेगी और माफ करेगी, लेकिन आगे की पढ़ाई जारी रखो। और आपको जान के प्रसन्नता होगी, हजारों बच्चों ने इस स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से आगे की पढ़ाई को जारी रखने का काम किया है। ये याद रखिए कि ये बिहार पूरी दुनिया में पर स्क्वायर किलोमीटर में सबसे घनत्व की जनसंख्या का प्रदेश है। सबसे ज्यादा आबादी इस पूरी दुनिया में पर स्क्वायर किलोमीटर में बिहार है। तो निश्चित रूप से हमारे यहाँ नौजवानों की संख्या ज्यादा है, हमारे यहाँ बेरोजगारी ज्यादा है और हमारे यहाँ डेवलप स्टेट है, चारों तरफ से कोई बंदरगाह नहीं है, हमारे चारों तरफ से जमीन जमीन है। लेकिन फिर भी अपने सीमित संसाधन में माननीय नेता कृषि योजना 1, 2, 3, 4 के माध्यम से इस प्रदेश के किसानों को ताकत देने का काम किया और इस प्रदेश की जो मक्का का उत्पादन था उसको 2.5 गुना बढ़ाने का काम किया, धान के उत्पादन को 2 गुना किया, सब्जी के उत्पादन को आत्मनिर्भरता की ओर गए और जो मछली और अंडा जो आंध्र से आता था उसमें भी हम आत्मनिर्भर बनने का काम किए। लगातार माननीय नेता उसमें सब्सिडी देने का काम कर रहे हैं और युवाओं को और किसानों को प्रोत्साहित कर रहे हैं कि कृषि के माध्यम से आप इस बिहार को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। और हिंदुस्तान में जो सबसे बड़ा कृषि के क्षेत्र में राज उन्नत बीज और उत्पादन का काम करता है उसको भारत सरकार कृषि के क्षेत्र में कृषि अमन पुरस्कार देने का काम करती है और लगातार 5 साल तक इस बिहार को कृषि के क्षेत्र में कृषि अमन पुरस्कार दिलाने का काम माननीय नेता नीतीश कुमार ने किया। जो नीतीश कुमार जब आए थे तो भारत सरकार ने इस बिहार को बीमार राज्य की श्रेणी में रखा था। ये बिहार बीमार
बिहार अकेला राज्य है जहाँ 10 रुपए में इंजीनियरिंग की पढ़ाई मांगने लेकर नीतीश कुमार करने का काम कर रहे हैं। और आबादी जो महिलाओं की है, अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ों की है, उनके लिए उस सीट को आरक्षित करने का काम किया है कि हमारे जो महिला हमारे पढ़ आ रही है, जो प्लस टू करके आ रही है, उनको भी इंजीनियर बनाने का काम करे। और सारा जो पैसा का धन राज्य सरकार अपने खर्च करने का जो लोग कहते हैं कि हमने समाज के न्याय का काम किया है और 15 वर्षों में हमने बिहार को तो नहीं आगे बढ़ाया, लेकिन समाज के न्याय को किया है। खास करके जब चुनाव में आते हैं तो बोलते हैं, पूछना चाहते हैं कि अगर आपने समाज के न्याय को लागू किया तो आज के समय में कल्याण विभाग जो विभाग इस प्रदेश के पिछड़ा अनुसूचित जाति जनजाति के लिए काम करता था, उस बिहार का बजट मात्र 40 करोड़ रुपया था। और डेटा जब 2005 में आए तो उन्होंने अनुसूचित जाति जनजाति विभाग अलग किया, पिछड़ा विभाग अलग किया और दोनों नए विभाग का निर्माण किया। और आपको जान के प्रसन्नता होगी अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 1,984 करोड़ रुपया का बजट का प्रावधान माननीय नेता नीतीश कुमार ने किया है। और जो बड़ी आबादी 20% की आबादी अनुसूचित जाति जनजाति की है, उसका योजना बनाने से उसका उत्थान करने का काम किया है। और पिछड़ा के लिए 1,884 करोड़ का प्रावधान करने का काम किया है। और इस प्रदेश के कर्पूरी ठाकुर छात्रावास बना करके वसूलवा छात्रावास बना करके बच्चियों को अति पिछड़े के बच्चों को पढ़ाने का काम कर रही है। जो लोग कहते हैं कि हम भारत का चेहरा दिखा करके अल्पसंख्यक भाइयों को बढ़ाने का काम करते हैं, अल्पसंख्यक भाई तुम देखो ये भाजपा के लोग हैं, डरो ये आएंगे तुमको मारेंगे पीटेंगे, लेकिन नीतीश कुमार जी ने इसी भाजपा के साथ इसी अल्पसंख्यक कल्याण विभाग का बजट 3.5 करोड़ रुपया मारा था। और आज बेटा ने इस अल्पसंख्यक विभाग का बजट 1,000 करोड़ करने का काम किया। और बड़ी आबादी जो अल्पसंख्यकों की है उनको भी मुख्यधारा से जोड़ने का काम किया और उनके लिए भी अल्पसंख्यक कल्याण छात्रावास बना करके उनकी पीढ़ी को भी पढ़ाने का काम किया। एक तरफ जो लोग थे वो चाहते थे कि गरीब दलित का बच्चा पढ़ने का काम करे। और एक मेरा बेटा है जो इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, ITI, DIT, MIT खोल करके बड़ी आबादी जो युवाओं की है उसको शिक्षित करने का काम कर रहा है, उसके कौशल को बिठाने का काम कर रहा है। क्योंकि मेरा को लगता है कि अगर हमें अपने बिहार को 21वीं सदी का बिहार बनाना है तो हमें दूर की सोचना पड़ेगा। और दूर के लिए हमें अपने नौजवानों को कौशल को आगे बढ़ाना पड़ेगा। और इसी सोच के साथ जो बिहार 24,000 करोड़ के बजट का बिहार था, शिक्षा विभाग का बजट 24,000 करोड़ रुपये का काम माननीय नेता नीतीश कुमार ने किया है। सिर्फ एक विभाग शिक्षा विभाग का बजट 24,000 करोड़ रुपये का काम माननीय नेता नीतीश कुमार ने किया है। जो हमारे आने वाली संतति को पढ़ाना चाहता है, जो हमारे आने वाली पीढ़ी को पढ़ाना चाहता है, जो चाहता है कि जो बिहार जहाँ पर विक्रमशिला और नालंदा जैसे विश्वविद्यालय होते थे, जहाँ 200 देशों के बच्चे आगे पढ़ने का काम करते थे, हम इतने विरासत हमारी इतनी समृद्धशाली था, मेरा इतिहास इतना महत्वपूर्ण रहा है, उस बिहार को दोबारा पाने की
इसलिए हम आप सबसे की धरती में आपको साधुवाद देते हैं, आपको धन्यवाद देते हैं। लोकसभा चुनाव में जब आए थे आपके पास अपनी बेटी का आशीर्वाद मांगने, हमने कहा था कि मेरी बेटी आपकी बेटी है और आप इसको प्यार दीजिए, आशीर्वाद दीजिए। आप अगर लोकसभा जाएगी तो आपको 3 जनप्रतिनिधि मिलेंगे, एक सामूहिक खून, एक उसका बाप जो आपकी सेवा के लिए हमेशा खड़ा रहेगा और एक उसका पति जो सामाजिक कार्य में आगे बढ़कर के हिस्सा लेता है। साईं गुलाम, हम तीनों बाल बच्चा आपकी सेवा करने का काम करेंगे और हम उस वादे को पूरा करने का काम करने का प्रयास करते हैं और आपको विश्वास करते हैं जितना प्यार और स्नेह आपने सामग्री को दिया, उस प्यार और स्नेह के लिए हम जितनी बार आपके पास आएंगे उतना कम है, जितना आपका विकास करेंगे उतना कम है। आज पूरी दुनिया और पूरा देश सामग्री को पहचानता है, इसलिए नहीं कि सामग्री एक अच्छी भाषा है, इसलिए कि आपने इसको संसद भेजने का काम किया, इसीलिए वो इस लोकसभा की प्रतिष्ठा को बढ़ाने के साथ साथ जिन लोगों ने इसको अपना प्यार और आशीर्वाद दिया है उसको लौटाने का काम करती है। पूरे बिहार में कुछ ही ऐसे विधानसभा हैं जिसमें हमें 200 से ऊपर करोड़ की राशि देने का काम किया है और हमको आज क्या बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि आज जो कुशेश्वर 6 विधानसभा में सबसे विकास में सबसे कमजोर स्थिति था, लेकिन नेता जब आए तो ये कुशेश्वर हमेशा बाढ़ में डूबा रहता था, लेकिन जिस तरह से उन्होंने व्यवस्था किया जल संसाधन के माध्यम से और बाकी माध्यम से, और जब हमारे भाई मंत्री संजय गांधी जल संसाधन के मंत्री बने तब फिर उन्होंने बाढ़ को ठीक करने का काम किया तो हमारी स्थिति कुछ बेहतर नहीं है। लेकिन फिर भी विधानसभा में अगर सामग्री बार बार करती है कि पिताजी विशेष स्थान सबसे कमजोर है, उस पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। इसलिए नहीं कि आपने अपने ताकत से ज्यादा वोट से उसको जिताने का काम किया, लगभग 25,000-35,000 वोटों से उसे स्थान से आपने जिताने का उसको प्रयास किया है और उनको वोट दिया है। इसलिए आपका पूरा परिवार आपके लिए है और आपको हमने बताना चाहते हैं कि जो कुछ साल हम लोगों ने इस प्रदेश में दिया है, लगभग आपके विधानसभा में 194.7 करोड़ की राशि हमने सैंक्शन करके टेंडर में जा चुका है और लगभग 71 करोड़ और की राशि टोटल पैसा है 2,65,98 करोड़, मतलब 166 करोड़ रुपया विधानसभा के पहले सभी जगहों पर हमारे अधीक्षण मौजूद है। सभी कामों को हम शुरू कराने का काम करेंगे और आपने जो कहा है कई सड़क तो आज मुंडी की सड़क है तो एक के लिए हमारे पास आया हुआ है, हम प्रयास करेंगे कि 15 सितंबर के पहले टेंडर कराकर उस पर रोड पर काम लगाने का काम करें। और जो लोग भाई हमारे नौजवान साथी इसका विरोध कर रहे थे गांधीघाट से सतीघाट, हम उसके लिए खुद चिंतित हैं। हमने 4 बार आपके सेक्रेटरी से बात किया है, 3 बार आपके मंत्री से बात किया है, हमें भी आपकी चिंता है क्योंकि वो हमारा लाइफ लाइन है कुशेश्वर स्थान का। लगभग 10 से 14 किलोमीटर की सड़क है और उसमें 2-3 पुलियां हैं, इसलिए मुझे चिंता है। लेकिन क्या है कि हम हनुमान जी तो है नहीं, छाती फाड़ के दिखाएं मेरे अंदर क्या है, लेकिन आपको कहीं न कहीं तो विश्वास करना पड़ेगा कि जो व्यक्ति आपके लिए 265 करोड़ की राशि सरकार से ले आपके विधानसभा के लिए ला सकता है तो 15-20 करोड़ 25 करोड़ का गांधीघाट से सतीघाट हम क्यों नहीं बना पाएंगे। लेकिन किस तरह से विरोध करके, किस तरह से पीछा दिखा करके, किस तरह से दो आपको हासिल कुछ नहीं, क्योंकि उस इलाके में आप भी नहीं है, उस इलाके में बहुत बड़ा जनसंख्या है उसे हम खुद उसके लिए चलते हैं। इसीलिए आप विश्वास कीजिए, मेरा प्रयास होगा कि किसी न किसी तरह से इसको कुछ लोग दुष्ट प्रवृत्ति के होते हैं तो लीगल केस में फंसा करके उस तरह को पेंडिंग रखना चाहते हैं। तो
DD1 से दक्षिणा टोला जिसकी लंबाई 7.6 किलोमीटर लगभग 8 करोड़ 61 लाख रुपया। ग्राम समोला से मध्य विद्यालय से नदी किनारे तक पथ का निर्माण जिसकी लंबाई 1.5 किलोमीटर लागत 2,43 करोड़ रुपया। प्रोग्राम मानी रोड से छिंदवाड़ा रोड 708 किलोमीटर लागत लगभग 168 करोड़ रुपया। और मंडल कार्यालय बिहार से बलिया रेलवे स्टेशन से नकबरपुर बैंकवा तक जिसकी लंबाई 3.5 किलोमीटर लागत 4 करोड़ 34 लाख रुपया। और उसके अलावा जो 2 पुल हम लोगों ने लिया है गोलामा से गोलामा डी के बीच उस तरह पुल का निर्माण जिसकी लंबाई 2 मीटर लगभग 8 करोड़ 90 लाख रुपए से इस पुल का निर्माण। घाट पर कमला नदी पर पथ का निर्माण जिसकी लंबाई 2 मीटर लागत 5.5 करोड़ रुपया। और इस पुल के निर्माण से कुशेश्वर स्थान पूर्वी खंड के ग्राम पंचायत के ग्राम सेवक खरीद के किसानों को खंड मुख्यालय आने में सहायता होगी। और ग्राम मधुबन से मधुबन में लोक सड़क निवास स्थान से गणेश जी साहब के घर तक 59.6 करोड़ की लागत से 1 किलोमीटर सड़क करवाड़ा से करवाड़ा साउथ टोला जिसकी लंबाई 1 किलोमीटर लागत लगभग 70 लाख हो गया है। ऐसे करवाड़ा से मंडी लगभग 1 किलोमीटर जिसकी लंबाई जिसका लागत 73 लाख रुपया होगा। उधर से नदिया में 2.14 किलोमीटर लगभग 2 करोड़ 62 लाख। और कुशेश्वर स्थान फुलटोला मेन रोड से कुलधावन जिसकी लंबाई 18 किलोमीटर लागत लगभग 4 करोड़ 11 लाख। गंगा यादव के घर से करकुआ मुखारी टोला तक 2 किलोमीटर लागत 2.92 लाख रुपया 3 करोड़ रुपया। सीधिया छठीघाट हाथी रोड से भरवा हो जिसकी लंबाई 10.93 किलोमीटर और लागत लगभग 1 करोड़ 4 लाख रुपया। आंगनबाड़ी केंद्र स्थान देहरादून से झांसी के दुकान तक जिसकी लंबाई 1.4 किलोमीटर लागत लगभग 2 करोड़ 12 लाख। इसके अतिरिक्त कुछ नए पदों को लेकर काम किया गया है जिसकी लागत लगभग 11 करोड़ है। सुधराई से खरीदी उठाई इसके तहत योजना में 2.1 किलोमीटर और लगभग 2 करोड़ 2 मीटर जिसकी कुल लागत से जो पुल है उसकी बात कर रहे हैं लगभग 2 करोड़ 72 निर्माण होगा। इससे निर्माण से दरभंगा खगड़िया एवं समस्तीपुर जिला तक आवागमन दूरी कम हो जाएगी। जबकि इस सड़क से लगभग 3 किलोमीटर दरभंगा सुधराई से भराई मुखारी के पुल के निर्माण से इसका काम होगा। सगरदिया से सिंहारी इस योजना के अंतर्गत 1.150 किलोमीटर तक के निर्माण में कुल लागत 2 करोड़ 56 लाख। और इस तक के निर्माण से दूसरी ओर रुआ सीमाचौका पंचायत के ग्राम मुंशी घाट सगरदिया सिंहारी के बसावत को खंड मुख्यालय से
कुशेश्वर राजपूती प्रखंड के 11 पंचायत के सभी किसानों को प्रखंड मुख्यालय एवं ऐसे 56 से और मासिक संपर्कता प्राप्त होगी। इस तरह से माननीय नेता ने इस सबसे पिछड़े जाते कुशेश्वर स्थान के उत्थान के लिए भी और आर्थिक समृद्धि के लिए लगभग 270 करोड़ की राशि देने का निर्णय किया है। इसलिए इसमें से माननीय नेता नीतीश कुमार को धन्यवाद देते हुए देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को भी साधुवाद देते हैं कि वो जब बिहार आए हैं उन्होंने बिहार को आर्थिक रूप से संपन्न करने के लिए नई नई योजनाओं को देने का काम किया है। पिछले बजट में एक विशेष आर्थिक पैकेज देने का काम इस बिहार को किया था और उसके बाद जब बिहार आ रहे हैं तो उन्होंने बिहार को नई नई योजनाओं के माध्यम से जल संसाधन में, कृषि में, हवाई अड्डों में, रेल में और सड़क जो पथ निर्माण के सड़क है उनके माध्यम से आर्थिक संपन्नता देने का काम माननीय प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। जब प्रधानमंत्री जी ने इस देश की बात लोग संभाली थी तो यह हिंदुस्तान 11वें नंबर की अर्थव्यवस्था था और आज हिंदुस्तान 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था है और 4वें नंबर के लिए एक लंबी लड़ाई लड़ रहा है और अगर महादेव ने साथ दिया तो बहुत जल्द हिंदुस्तान 4वें नंबर की अर्थव्यवस्था होगी। उन्होंने सपना देखा है कि अमेरिका और चाइना के बाद हिंदुस्तान इस दुनिया का सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का काम करे और उसके लिए लगातार रोजगार बढ़ाकर उस पर काम करने का काम कर रहे हैं और लगातार प्रधानमंत्री जी बिहार का दौरा कर रहे हैं और उनको लगता है यह 13 करोड़ की जनसंख्या 14 करोड़ की जनसंख्या का प्रदेश है। अगर बिहार को आर्थिक संपन्नता प्रदान नहीं करेंगे तब हम तीसरी या चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था नहीं बन सकते हैं और इसलिए लगातार उसी सोच के साथ माननीय देश के प्रधानमंत्री जी बिहार का दौरा कर रहे हैं। अपने दौरों के क्रम में बिहार को नई नई योजना देने का काम कर रहे हैं। आज भी प्रधानमंत्री जी का गया जी में दौरा हुआ था 12,500 करोड़ की योजना का तेलंगाना सरकार प्रबंध करने का काम किया है। इसीलिए बाबा कुशेश्वर की नगरी से माननीय देश के प्रधानमंत्री जी को कोटि कोटि वंदन करते हैं और बाबा से प्रार्थना करते हैं कि उनको ताकत दे कि देश हमारा तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में आने वाले समय में मजबूत होने के रूप में उभरने का काम करे। और अंत में हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि जिस तरह से आपके प्यार और आशीर्वाद से बिटिया रानी को सांसद बनाने का आपने आशीर्वाद दिया और आपके आशीर्वाद से इस देश की सबसे कम मूल्य की सांसद होने का इसको सौभाग्य प्राप्त हुआ और इस देश में दूसरे सबसे ज्यादा वोट से संसद पहुंचने का भी सौभाग्य आपने अपने प्यार और आशीर्वाद से दिया है। इसलिए आपके प्रति हम कृतज्ञता व्यक्त करते हैं, आपके प्रति हम आभार व्यक्त करते हैं और आपसे आग्रह करते हैं कि जो नेता लगातार आधी अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ा और तमाम उच्च वर्ग के लोग हैं उनको भी आर्थिक संपन्नता के लिए काम कर रहे हैं। जो बिहार को आगे बढ़ाना चाहते हैं जो लगातार काम कर रहे हैं। आने वाले चुनाव में हमारे जो भी एनडीए के उम्मीदवार हो, जो भी नेता जिसको विरोध कराए उसको पूरी ताकत देने का प्रयास करिए और इस देश में फिर से एनडीए के शासन को स्थापित करने का कोशिश करिए क्योंकि इन 20 वर्षों में माननीय नेता ने इस बिहार की गाड़ी को ताकत दिया है, आगे बढ़ाया है और इस बिहार को कहीं न कहीं हिंदुस्तान के मानचित्र पर आगे उतारने का काम किया है। बनाने वाला 5 साल हमारी आर्थिक संपन्नता का समय है, हमारी आर्थिक रूप से हमें मजबूती का समय है। आज लगभग 3 लाख करोड़ का हमारा इन्वेस्टमेंट डिपार्टमेंट का एमओयू साइन है और लगातार डेटा हरेक करने पे कहीं न कहीं जिलों में का अधिग्रहण कर रहे हैं। हम नई इन्वेस्टमेंट पॉलिसी के साथ नए नए उद्योग बनाने का काम करें। हम उन्होंने घोषणा किया है जब 2020 में आए थे उन्होंने कहा था हम 10 लाख नौकरी और 10 लाख रोजगार देंगे, लेकिन आज बिहार सरकार 12 लाख नौकरी और 35 लाख रोजगार पर बैठा हुआ है। और जब चुनाव की घोषणा होगी
सीआई